स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 7 साइंस क्लास 6 गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। ठीक है, तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर चैप्टर में। सो गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। तो आपको बाहर जाना है और अपने आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग। तो क्या आपने देखा कि जो कुछ प्लांट्स हैं, आपके पौधे हैं, कुछ तो बहुत ही छोटे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं। वाइल सम आर जस्ट पैचेज ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। और कुछ तो बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, जैसे आपने घास देखी होगी ग्राउंड पे, सॉइल पे रहती है, तो कुछ तो बहुत ही छोटा होता है प्लांट्स। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर हैव रेडिश वन। किसी की जो प्लांट्स होता है उसकी हरी पत्तियाँ होती है और किसी की कैसी होती है, रेडिश। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टाइनी ब्लू वंस। और किसी किसी में जो रेड फ्लावर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, और किसी में बहुत छोटे ब्लू वंस होते हैं, ब्लू कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। वाइल सम हैव नन। और कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं निकलते हैं। वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। ठीक है, तो हम अपने आसपास अलग अलग प्रकार के क्या देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं। नियर आर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल। ठीक है, अपने घर के पास, जब स्कूल के ग्राउंड में, या फिर जब आप स्कूल के रास्ते जाते हो तो आप रास्ते में देखते होंगे, पार्क में देखते होंगे, वहाँ पर अलग अलग काइंड्स ऑफ प्लांट्स आपके गार्डन में देखते होंगे आप, है ना। तो आपने देखे होंगे ये पर। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। ठीक है, तो अब हम जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ठीक है, तो इससे हमें ये जानने में मदद मिलेगी जो डिफरेंस है अलग अलग प्लांट्स में, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांचेज, रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1। ठीक है, तो आपको फिगर 7.1 में जो ये प्लांट्स है इसमें बताना है इसके रूट्स कहाँ पर है, स्टेम कहाँ पर है, ब्रांचेस कहाँ पर है और फ्लावर कहाँ पर है। तो देखिए आपको पता होगा, है ना। तो ये रूट्स होता है आपका, ये रूट्स हो गया आपका, और ब्रांचेस कहाँ पर है इसके, ये ब्रांचेस हो गए। स्टेम कहाँ पर है इसकी, देखिए स्टेम, ये हो गई आपकी स्टेम, जो ये बीच वाला पार्ट होता है स्टेम। ठीक है, इसे तना भी बोलते हैं हम। और ये हो गया आपके फ्लावर, है ना, फ्लावर। और ये ऊपर क्या हो गई, कली हो गई, जिसे हम बर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होगा। सो लेट, इसके बाद है आपका कलर द पार्ट्स। आपको कलर करना है। फिर ये लेट अस नो नाउ गो ऑन अ नेचर वॉक। तो अब आपको एक नेचर वॉक पे जाना है अपने दोस्तों के साथ, और आपको जो अलग अलग काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं, आपको उन्हें एग्जामिन करना है, देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो 7.1 है आपका हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्री। हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्री क्या होते हैं आप पढ़ेंगे। पहले आपकी एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। ठीक है, तो आपको जो पेड़ का तना होता है, ठीक है, और ब्रांचेस, टहनियाँ होती है, उसको ऑब्जर्व करना है, पास से देखना है। प्लांट्स मच स्मॉलर दैन यू, जो आपसे बहुत छोटे हैं प्लांट्स, ठीक है, उनका स्टेम, उसका तना और उसकी ब्रांचेस देखनी है। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, जो आपके साइज़ के हैं प्लांट, तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर दैन यू, और वो प्लांट जो आपसे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं उसको भी आपको देखना है पास से। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। ठीक है, तो आपको उनकी स्टेम को फील करना है, मीन्स उसको बैंड मोड़ने की कोशिश करनी है हल्के से, और आपको पता लगाना है कि वो कैसा है, सॉफ्ट है कि हार्ड है। तो ये है आपकी कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, ये टेबल है आपका। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो उसकी स्टेम है, तना ना टूटे। हग द टॉल प्लांट्स, ठीक है, जो बड़े बड़े आपसे बड़े हैं प्लांट्स, उनके क्या करिए आप, गले मिलिए। टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर, ये देखने के लिए वो कितने मोटे है उसकी तना। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, हमें ये भी नोटिस करना है कि कुछ प्लांट्स में जो टहनियाँ होती है वो कहाँ से निकलती हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, जो ज़मीन के पास निकलती है या फिर हायर अप द स्टेम, मतलब तने के ऊपर निकलती है टहनियाँ।
We will now group all the plants we observed in table 7.1. Some examples are shown. You can fill column 1. ठीक है, तो आपको और जो सभी प्लांट्स को है ऑब्जर्व करना है और यह टेबल 7.1 है, तो इसमें आपको ये करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लांट का नेम लिखना है पहले आपको, फिर हाइट लिखनी है। ठीक है, जैसे टमाटो शॉर्टर देन मी, टमाटो का प्लांट आपसे छोटा होता है ना। मैंगो मच टॉलर देन मी, ठीक है, हमसे बहुत बड़ा होता है। लेमन स्लाइटली टॉलर देन मी, हमसे कुछ बड़ा होता है नींबू का पेड़। तो कॉलम 2 में क्या बताना है आपको, उसकी स्टेम कैसी है, ग्रीन है, हरी है, टेंडर है, हरी है, सॉफ्ट है, थिक, थिक मीन्स मोटी है या फिर हार्ड है। ठीक है, बताना है आपको। कॉलम 3 क्या है, वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर, जो उसकी टहनियाँ है वो कहाँ पर होती हैं। एट द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम पे ही निकली होती हैं, मतलब स्टेम के मतलब ज़मीन से थोड़ा ही ऊपर। ठीक है, मतलब तने में नीचे की साइड। हायर अप ऑन द स्टेम, तने के ऊपर निकली होती है, जैसे मैंगो ट्री होती है उसमें ऊपर होती है ना। देखिए यहाँ पर मैंगो। कॉलम 4 है कैटेगरी ऑफ प्लांट, कौन सी कैटेगरी में आता है ये, हर्ब, हर्ब, ट्री या शब। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे हर्ब, ट्री और शब क्या होता है। तो यहाँ पर है आपका, यहाँ तक हो गया था हमारा। यू कैन फिल द कॉलम 1, 2 एंड 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स। ठीक है, जो आपको ये ऊपर कॉलम दिए गए हैं तो आप इसमें और प्लांट्स के बारे में भी लिख सकते हैं। फिल कॉलम 4 आफ्टर यू हैव स्टडी लेटर ऑफ दिस सेक्शन, तो जो आपको कॉलम 4 है ये आपको लिखना पढ़ना है जब आपके कॉलम 1, 2 एंड 3 हो जाएंगे। तो ये बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, तो मेनली 3 कैटेगरीज में हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब, श्रब्स और ट्री में एन एग्जांपल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। ठीक है, तो इन सब का एग्जांपल दिया गया आपको फिगर 7.3 में। देखिए हर्ब कैसे होते हैं, ये होता है आपके हर्ब्स ए में। श्रब्स कैसे होते हैं, देखिए श्रब्स। और ट्रीज़ क्या होते हैं, देखिए ये ट्रीज़, ये तना है, स्टेम, और इसके ऊपर निकले हुए हैं, है ना। और शर्ब में देखिए क्या हुआ है, जो स्टेम है उसी के ऊपर पर नीचे से ही स्टेम निकलना शुरू हो गए हैं। और हर्ब क्या होते हैं आपके, ग्रीन प्लांट हो गए आपके हर्ब्स। अब देखिए प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, तो हर्ब्स किसे कहते हैं, जो प्लांट्स कैसे होते हैं, हरे होते हैं और जिनकी सॉफ्ट स्टेम होती है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट ज़्यादा टहनियाँ होती है उसकी, उन्हें क्या बोलते हैं हम, हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। ठीक है, तो वो शॉर्ट्स होते हैं पर और उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, मतलब छोटे होते हैं। सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट्स आर कॉल्ड शब्स। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जो नीचे ही तना होता है, तने से ही जो है स्टेम निकलना शुरू हो जाती है, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं पर ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, तो इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम, श्रब बोलते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन स्टेम, तो कुछ प्लांट्स कहते हैं कैसे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और उसकी हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम होती है। मीन जो उसकी स्टेम होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है और मोटी होती है। द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो जो ये प्लांट्स क्या होते हैं, इनका तना मोटा होता है और तने के ऊपर ही ब्रांचेज निकली होती है, तो इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम, ट्री। तो ट्री पता है ना आपको, मोटा होता है नीचे से तना और ऊपर से टहनियाँ निकली होती हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नाउ करेक्टली क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। तो ठीक है, जो हमने अभी ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़े प्लांट्स के, ठीक है, जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हर्ब, शर्ब्स और ट्री, है ना, ये पढ़ा हमने 3। जो शर्ब्स हर्ब्स होती हैं उसमें क्या होता है, नीचे से टहनियाँ, मतलब ग्रीन प्लांट्स होती है और सॉफ्ट ब्रांचेज होती हैं उसमें, और ये सॉफ्ट होता है और छोटे होते हैं हमसे हाइट में हमसे छोटे होते हैं ग्रीन प्लांट्स, और स्टेम इनकी पतली होती है और इसमें ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती है, ब्रांचेज भी कैसे होती है, हरी। शर्ब्स में क्या होता है, ब्रांचेज नीचे से निकलना शुरू होती है पर ब्रांचेज क्या होती है, हार्ड होती है और ज़्यादा मोटी नहीं होती है। तो जैसे शर्ब्स और तना मोटा होता है और ब्रांचेज ऊपर से निकलते हैं, हार्ड होता है, इसे ट्री बोलते हैं। तो जो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी आपको, जो कॉलम 4 है जो हमने किया था, ये देखिए कैटेगरी ऑफ प्लांट, जो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर देखिए बॉक्स में बताया गया है कि जो ये एक्टिविटी है आपको ऊपर बताई गई है, तो ये 4 से 5 स्टूडेंट्स मिलकर करेंगे। ठीक है,
और अब यहाँ पर आपको बताया है यूज़ वीड, मतलब ये देखने के लिए कि प्लांट कैसा है, तो आपको एक वीड का यूज़ करना है। वीड क्या होती है? जो फार्मर यूज़ करते हैं अपने फार्मर जब खेत में से उसे निकालने के लिए यूज़ करते हैं। कैसा होता है? ये सॉफ्ट स्टेम होती है इसकी। तो ये क्या होता है? वीड्स, मतलब जो अनवांटेड घास होता है ना, सूखा घास बोलते हैं जिसे, तो उसको वीड बोलते हैं। अब आगे देखिए, परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू केयर ऑफ। ठीक है, तो आपने भी ये भी देखा होगा कि आपके स्कूल में प्लांट्स है या फिर घर पर प्लांट्स है जिसका आप रेख देख करते हैं, है ना, तो उसके आपको नेम लिखने हैं। ठीक है, नेम ऑफ एनी 2 ट्रीज़, किसी भी 2 ट्रीज़ का नाम, शर्ब्स, हर्ब्स का नाम और क्रीपर्स का नाम। ठीक है, तो आपको लिखना है। अरे पहले ये पढ़ लेते हैं हम, ये क्या होता है। प्लांट्स विद, ये हो गया था हमारा, तो ये कॉलम 4 में आपको लिखना है अबव एक्टिविटी। इसके बाद पहली ये सोच रही है कि जो आपके मनी प्लांट हो गए, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट्स मीन्स जो त्योरी की बेल हो गई और अंगूर की बेल हो गई। ठीक है, आपने ये प्लांट देखे होंगे, तो ये किस टाइप के प्लांट होते हैं? ये हर्ब से, शर्ब से और ट्री से सबसे अलग है, तो ये किस प्रकार के प्लांट्स हुए। तो यहाँ पर देखिए नीचे हमें बताया गया है, प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। वो प्लांट्स जिनकी क्या होती है, जो जड़ें, जो स्टेम होती है, तना बहुत कमज़ोर होता है और सीधे नहीं खड़े हो पाते और जो ग्राउंड पे फैल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? क्रीपर्स। वाइल दोज टेक सपोर्ट ऑन द नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और वो प्लांट्स जो अगर जो अपने जो भी उनके नेबर होते हैं, मीन्स किसी की सपोर्ट से जो ऊपर फैल जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। देखिए क्लाइंब से ही पता चल रहा है ऊपर चढ़ रहे हैं, क्लाइंबर्स मतलब किसी किसी चीज़ का सपोर्ट लेके, जैसे कि या फिर कोई ट्री हो गई, स्टेयरकेस हो गई, सीढ़ी हो गई, है ना, जैसे आपका मनी प्लांट होता है ना, तो जो किसी की हेल्प से, सपोर्ट से ऊपर चढ़ जाते हैं, मीन्स ग्रो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो ये हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज से डिफरेंट होते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू कैन टेक केयर ऑफ। ठीक है, आपके स्कूल में भी होंगे ऐसे प्लांट या पर घर पर जिसकी आप रेख देख करते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्रीज। तो आपको किसी भी 2 ट्रीज़ का नाम, शर्ब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स का नाम लिखना है जो कि आपके घर या फिर स्कूल में ग्रो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 फिनिश हो गया। पार्ट 2 पढ़ेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।